ई क्लास में आप सबका स्वागत है। अभी तक हमने उपभोक्ता संतुलन और उपयोगिता विश्लेषण और उपभोक्ता संतुलन की शर्तों के बारे में जान लिया है। हमने सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता के बारे में भी जान लिया है। अब हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वन कमोडिटी केस का अध्ययन करेंगे। उपभोक्ता संतुलन एक वस्तु की स्थिति में एक उपभोक्ता किसी वस्तु की मात्रा को इसलिए खरीदता है ताकि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके, और कोई उपभोक्ता किसी वस्तु को जब खरीदता है तो वो तीन तत्वों पर निर्भर करता है। पहला है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, दूसरा है MU एंड TU ऑफ अ कमोडिटी, सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता वस्तु की, और तीसरा मुद्रा की सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ मनी। तो हम प्राइस ऑफ अ कमोडिटी को PX के द्वारा बताते हैं और MUX ये सीमांत उपयोगिता वस्तु की बताता है, और इसी तरह से MUM ये मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को बताता है। तो यहाँ हमारा ये फॉर्मूला है PX इज इक्वल टू MUX और MUM बटा MUM। तो ये फॉर्मूला है जिसके द्वारा हम इसको मापते हैं। इसी तरह से MUM इज इक्वल टू MUX बटा PX, इसको हम इसके द्वारा बना सकते हैं। अगला, इसको हम डायग्राम के द्वारा भी बता सकते हैं और तालिका के द्वारा भी। और यहाँ मैंने डायग्राम लिया है जिसमें मैंने ये बताया है कि OX में हमने जो किसी वस्तु की उपभोग की मात्रा को दर्शाया गया है यूनिट्स में, और यहाँ उपयोगी OYX में यूटिलिटी को लिया गया है। यहाँ मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को हमने स्थिर माना है, इसलिए ये OU ये एक समानांतर रेखा है हॉरिजॉन्टल टू OX। ये बता रही है कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है। और यहाँ ये जो वक्र है MUX ये नीचे की ओर गिरता हुआ दिख रहा है, और जहाँ MUX और MUM एक दूसरे को काटते हैं उसको एक वस्तु के संतुलन को बताया जाता है। इसी पॉइंट को पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम कहते हैं। इस स्थिति में उपभोक्ता संतुलन में होता है। यहाँ कीमत मैंने जैसे OF ली है और जो उपयोगिता OU दर्शा रहा है, तो और संतुलन का बिंदु E है। तो ये तो आ गया एक वस्तु के केस में। सामान्यतः अब एक वस्तु किसी अर्थव्यवस्था में नहीं पाई जाती है, अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा वस्तुएं होती हैं। तो इसको हम अगला जो केस है उसके द्वारा स्टडी करते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम टू कमोडिटीज और सेवरल कमोडिटी केस। जैसे कि हमने एक वस्तु का केस भी पहले स्टडी कर लिया है। जैसे यहाँ लिखा था कि जैसे मान लो X वस्तु है MUX बटा PY इज इक्वल टू MUM, इसको इक्वेशन नंबर 1 माना है हमने। अब हमारे पास दूसरी वस्तु है MUY बटा अपॉन PY इज इक्वल टू MUM, इसको दूसरा माना है केस।
हमने ये माना है कि अर्थव्यवस्था के अंदर दो वस्तुएं हैं, और इसी तरह से MUX ओवर PX इज इक्वल टू MUY बटा PY। ये तीसरा है केस। तो इसलिए ये सिद्ध हो गया कि MU nth अपॉन P nth इज इक्वल टू MU M। तो यहाँ इस समीकरण के द्वारा ये प्रूव हो गया। इसी तरह से हम यहाँ तालिकाएं भी लेंगे, जैसे एक इस वस्तु की लेंगे X वस्तु की, इसी तरह से Y वस्तु की तालिका लेंगे, और इनको हमने एक डायग्राम के द्वारा यहाँ दर्शाया है। डायग्राम के केस में यहाँ हम लोग देख रहे हैं नीचे, तो जैसे ये O है, ये भी O है, यहाँ से X वाली वस्तु को दर्शाया गया है और ये भी X वस्तु को दर्शा रहा है। इसी तरह से इस तरफ को Y वस्तु है और इस तरफ को Y वस्तु है। अब MUX MUY, यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ मैंने नंबर नहीं लिए हैं, लेकिन जो भी नंबर होगा X वस्तु का, सपोज मैं इसको बिंदु के तौर पर ही दर्शाता हूँ। सपोज ये A बिंदु है कि यूटिलिटी O है, OA पर 0 है ये यहाँ, और MU A बिंदु पर है। इसके बाद जैसे जैसे कोई वस्तु किसी वस्तु का X वस्तु का उपभोग किया जाता है तो यूटिलिटी नीचे की ओर गिरती है, क्योंकि MU हमेशा घटती ही जाती है सामान्यतः। तो ये यहाँ तक आ गई है। हमने हमेशा क्या माना है कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता हमेशा स्थिर रहती है, इसलिए MUM जो वक्र है वो जैसे OG, यहाँ से भी OG दर्शाया है और इसको हमने स्थिर माना है। इसके बाद ये Y वस्तु की यूटिलिटी है, यहाँ OB ये Y वस्तु को बता रहा है, और ये जैसे जैसे Y जो उपभोक्ता है वो उपभोग करता जाता है एक अतिरिक्त इकाई, तो MU Y में कमी आती जाती है, और धीरे धीरे ये दोनों वक्र या कर्व E बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं, जहाँ MUM भी इनको काटती है, और इस बिंदु को पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम संतुलन का बिंदु कहते हैं। तो ये हमने एक से ज़्यादा वस्तुओं के केस की स्टडी की। अब इसके बाद जरूरी विषय कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये हमेशा एग्जाम में आता है और इसकी डेफिनेशन हमेशा आनी चाहिए, और इन डायग्राम के द्वारा भी ये सिद्ध हो गया है। तो घटती सीमांत उपयोगिता का नियम या ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम किसे कहते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सीमांत उपयोगिता या घटती सीमांत उपयोगिता का नियम तब लागू होता है जैसे जैसे एक व्यक्ति किसी वस्तु की मात्रा की इकाइयों का उपभोग करता जाता है, तो अगली इकाई से मिलने वाली उपयोगिता घटती हुई दर से प्राप्त होती है, या अगली इकाई से घटती हुई उपयोगिता मिलती है। इसको घटती उपयोगिता का नियम भी कहते हैं। इसी के साथ ये जो विषय है उपयोगिता, ये समाप्त होता है।
आप लोगों ने सभी प्रश्न बड़े ढंग से याद करने हैं कि उपयोगिता क्या होती है, उपयोगिता की शर्तें क्या हैं। इसी तरह से घटती सीमांत उपयोगिता क्या होती है, एक वस्तु के केस में कैसे संतुलन का निर्धारण होता है, और इसी तरह से दो से अधिक वस्तुओं के केस में संतुलन का निर्धारण क्या होता है, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता हमेशा क्या रहती है। ये सारे विषय स्टडी करने हैं। धन्यवाद।